हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज है सैटरडे और सुबह के बज चुके हैं 8 और अभी मैं जाऊंगी दूध निकालने के लिए। और दूसरी बार की एक बार चाय पी लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। और बच्चों को चाय पिला दी, पानी गर्म रख दिया है और पशुओं को चारा डाल दिया है और कुछ भी नहीं किया। वॉइस ओवर किया है, वीडियो अपलोड करने के लिए छोड़ दी है, सेव करी है। घंटा आधा घंटा उसमें लग गया है। मैं लगभग उठी थी 6:15 बजे। और एक बात जो मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुई है, और उस बात ने है ना मुझे कल पूरे दिन ऐसे टेंशन में रखा कि ये क्या हो गया। तो हुआ यूँ कि कल हम बहुत लेट सोए थे, यानी कि 12:30 1 बज गए थे। और वैसे मैं अलार्म लगा लेती हूँ, और वैसे एक बिल्ली है, मुझे वो भी उठा देती है गेट के नीचे से ऐसे पंजा लगा करके, और बोल देती है कि माऊ माऊ। तो मैं फिर उठ जाती हूँ, फिर मुझे पता है गेट खोलना है अब। तो वो भी नहीं आई और मेरी अलार्म भी नहीं बजी, क्योंकि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। और भैया मैं तो ऐसे सोई घोड़े बेच के कि मेरे को जाग ही नहीं आई। 7:30 हो चुके थे और पशु मेरे, आपको पता है क्या करने लग गए। फिर मेरी देवरानी ने बच्चों को भेजा, गेट दोनों बंद थे। फिर बच्चे दीवार कूद करके आए और फिर मुझे उठाया। भाई साहब, मुझे इतनी गिल्टी फील हुई, क्या ही बताऊं। मुझे खुद को शर्मिंदगी महसूस हो रही है, ये क्या हो गया। तो कल का कल का बता रही, क्या बता भाई, बहुत कसूती नींद आई, बहुत कसूती। नंदनी पार्स दीवार कूद के आई, यहाँ से कूद करके आए और फिर मुझे उठाया गया। आज मैंने 3 बार अलार्म लगा के छोड़ दिया कि आज नहीं, बस लेट नहीं करना है, बिल्कुल लेट नहीं करना। आज मैंने अलार्म लगा दिया 6 बजे, 6:15 बजे, 6:30 बजे। और आज मैं उठ गई थी 6:15 बजे। पहली अलार्म बजते ही मैंने क्लिक कर दिया था। और ये मूले लेके आए गांव से, और माई हस्बैंड भी उठ गए। 8 बजे उठे हैं अब दुकानदार साहब, खोलेंगे तो पता नहीं कब। और चाय पी लेते हैं, फिर आप बाद में मिलते हैं। भाई उस बात का ना मुझे सच में मेरे जीवन में पहले तो देखो होता ही था, जब बचपन में थे तब तो होता ही था, लेकिन जैसे यहाँ मैं रहने लगी हूँ ना ससुराल में, तब से ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे 7:30 8 बज गए हो। तो पहली बार ऐसा हुआ, बहुत गिल्टी महसूस हुई, बहुत हंसी भी आई, शर्म भी आई। और बाहर निकली तो धूप निकली हुई थी, बहुत बुरा हाल हो गया। आइंदा ध्यान रखेंगे। लेट तक सिलाई कर रही थी और फिर बाद में खाना वाना खाया, और वैसे पता नहीं कैसे लेट हो गया और ऐसे सोई, जाग ही नहीं आई बिल्कुल भी। तो ऐसा किस किस के साथ हुआ है कमेंट करके बताना ज़रूर। चाय पी लो आप भी दूसरी बार। 11:30 बज गए हैं फ्रेंड्स, और मैं कर रही हूँ यहाँ पे पीसना। बाकी काम तो मेरा हो चुका है, और पीसना करके फिर बाद में नहाऊंगी। ये देखो, गेहूँ निकलवा ली थी बाहर, और अब कर रही हूँ मैं गेहूँ साफ आटा पिसवाने के लिए। आजकल दिन कुछ बड़े हो गए हैं इसलिए, वरना इतना काम करने के बाद तो मेरे को 1 2 बज जाते। चलो साफ कर लेते हैं गेहूँ, इतनी कर दी और ये कर रही हूँ। ये बड़े वाले काम है ना, ये सिलाई का डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी कि टाइम पूरा ही खा जाते हैं। कितना भी हम जल्दी काम कर लें, जब पीसना करने बैठ जाते हैं ना, तो भाई 2 घंटे के करीब तो लगते ही लगते हैं। तो ऐसे में हम लोग सिलाई करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। 2 2 घंटे अगर हमारे ऐसे कामों में चले जाते हैं ना, तो फिर सिलाई करने का टाइम नहीं मिल पाता है। और घर के इतने सारे काम साथ में करने होते हैं, और साथ में ये बड़े वाले काम आ जाते हैं, तो सच में ऐसे महसूस होता है कि भाई कब सिलाई करें। टाइम ही नहीं है सिलाई करने के लिए, फिर बचता ही नहीं है, और ऐसे में फिर रात को सिलाई करनी पड़ती है मजबूरी में। दिन में काम करते करते थकान हो जाती है। फ्रेंड्स आप भी आ जाइए, खाना खा लो। और मैंने अभी साग बना लिया है, और रोटियां तो सुबह बना ली थी साक्षी ने, और नहा ली हूँ। और बज गए हैं 2 दोपहर के।
क्योंकि काम करते करते पता ही नहीं चलता टाइम कितना निकल जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया है। और वैसे तो सुबह हमने नाश्ता वास्ता कर लिया था, लड्डू बनाए हुए वो खा लिए थे, तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी। और बार बार चाय भी पी ली तो फिर इतनी ज़्यादा नहीं भूख लगी। और बाद में भूख लगी तब सोचा ना कर ही खाएंगे, वरना फिर बाद में लेट हो जाएंगे। तो आप भी आ जाइए, खाना खाने के लिए बन गया है साग। सक्कू आजा। साक्षी भी आ रही है, उसने भी नहीं खाया अभी तक खाना।